जब एक आम इंसान अपना घर बनाता है तो घर एक चाहत हर किसी की होती है। उसका सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। हुँ। पूरी ज़िंदगी इंसान लगा देता है अपना घर बनाने में। जब किसी को अपना घर बनाना है तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शुरुआत कैसी होनी चाहिए? कब हमें अपने घर जब हम लेते हैं उसकी रजिस्ट्री करानी चाहिए? जब शुरुआत होती है तो जब हम नींव खुदवाते हैं, तो क्या उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है या कोई ऐसी दिशा होती है कि उस दिशा से ही हमें शुरुआत करनी है? इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो घर बनाना चाह रहे हैं, ये पॉडकास्ट देखें तो समझ पाएँ कि एक्चुअल में वो सही कर रहे हैं या गलत? अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही जी। कि आपको मुहूर्त दिखाना, मुहूर्त सभी दिखाते हैं। हाँ। जो आदमी करोड़ रुपए का घर लगवा रहा है, आज अवेयरनेस है लोग कि मैंने नींव खुदाई कब करनी है, मुहूर्त कब का है। इवन आर्किटेक्ट्स, वास्तुकार से लेकर के आर्किटेक्ट तक, जो वास्तुकार को पैसे दे रहा है वो एक एक चीज़ पिन पॉइंट पे फॉलो करता है। बिल्कुल। और जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। अच्छा। रीज़न क्या है? वास्तु केवल राजाओं के लिए है और ये राजा ही बनाती है। आप कई बार कोई सामान आपके सामने पड़ा है, जब भी कोई प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा आती है तो वो सामान पैर लग जाते हैं, उठ के चल पड़ता है। एक टेबल यहाँ पड़ी, इतने दिन से उठा नहीं रहे थे, एकदम से उठ गई, तब क्यों नहीं उठी? सडनली होता है, बिल्कुल होता है सर सडन ऐसा। इसलिए क्योंकि प्लेनेट की अंतरदशा और ट्रू, ट्रू, ट्रू। महादशा उसका रोल प्ले करती है। हुँ, जब भी हम किसी घर का मुहूर्त किसी भी ब्राह्मण के पास जाएं हुँ, या जो भी आपके वास्तु शास्त्री या ज्योतिष विद्ध हों उनसे आप दिखाएं, वो मुहूर्त आपका निकालेंगे। इस दिन का मुहूर्त है, नक्षत्र ये चल रहा हुँ, है, ये पूजा की सामग्री हुँ, आपने यूज़ करनी है, इस टाइम पे जाना हुँ, है। हम एक चूक कर देते हैं। हुँ, वो चूक क्या है? हमारे को खुदाई कहाँ से कर रही है? सूर्य किस राशि में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा। जिस राशि में ट्रैवल कर रहा है उसी राशि की दिशा, वहीं से खुदाई करनी है। मैं आपको एक शेयर करूंगा, एक पम्पलेट, उसे जी, आप अपनी वीडियो में लोगों को दिखाइएगा बिल्कुल सर। कि कहाँ से खुदाई करनी है और वास्तु पुरुष की बॉडी के खाली पार्ट कहाँ कहाँ हैं। जिस तरफ से खुदाई करनी है वो किस तरफ खुदाई करते हुए जाना है। अगर हम पीठ पे खुदाई कर देते हैं कई बार कि भी नींव खोद दो, सारी कहीं से भी खोद देते हैं, मुख से खोद दी, पीठ से खोद दी, तो नया घर की कंस्ट्रक्शन बस शुरू हुई थी, कंस्ट्रक्शन पहले पहले घर में किसी की डेथ हो गई। अच्छा। उसका रीज़न यही है हुँ, और कोई कारण नहीं। अच्छा। क्योंकि वास्तु पुरुष के बॉडी के जिस पार्ट पे आपने खुदाई कर दी हुँ, तो वो कोई कहीं कोई न कोई राशि में आएगी। हाँ, वो राशि आपकी पत्री में किस बॉक्स में प्लेस थी, हुँ, और जिस बॉक्स में प्लेस थी उस बॉक्स से आपके किसी न किसी रिश्तेदार का कनेक्शन है, हुँ, इसलिए डेथ हो। तो उसको ध्यान रखना। फिर उसके बॉडी के जिस पार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है वही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में घटित हो जाएगी, अच्छा। तो उसको बचाना है। हुँ, पिलर्स की मैंने बात की थी, तो मरमा को भी हम उसी प्रकार चेक करते हैं, किसी मरमा पे कोई पिलर ना लग जाए। अच्छा। किसी मरमा पे अगर पिलर लग गया तो बॉडी के उसी पार्ट पे आपको पेन रहेगा। हुँ, तो मुहूर्त के लिए ये चीज़ें देखनी बेहद ज़रूरी होती हैं। उसके बाद सेकंड आपका, आपकी पत्री अनुसार आपकी एंट्री। हुँ, एंट्री भी 2 से 3 प्रकार से होती है। हुँ, एक होती है फुल प्लॉट के अकॉर्डिंग एंट्री, आपको कौन सी एंट्री ठीक रहेगी। सेकंड, फिर आपकी बिल्डिंग को अलग से ग्रिड करेंगे, तो बिल्डिंग की एंट्री कौन सी। हुँ, और ये ना माने कि सर मैंने उधर पॉजिटिव डोर लगा दिया, दूसरा मैंने वहाँ खोल दिया, तो वो मैंने एंट्री कैसी। जितने दरवाजे आपके घर के अंदर आने के हैं, भले वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपना इफेक्ट देगा ही देगा। हाँ, कि सर मैन एंट्री तो पॉजिटिव थी, हमने इसके साथ में आगे चल के एक और छोटा गेट लगा दिया, वो भी आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी देवता पे लगा है। बिल्कुल सर। उस देवता ने तो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको रिजल्ट देना है, हुँ, जैसी उसकी प्रकृति वैसा ही अनुभव देगा। वो तो हमने चॉइस किया कि हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 3 तरीके से ग्रिड होगा, जी। फुल प्लॉट, फिर बिल्डिंग, हुँ, और ऊपर जाके भी कई बार ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया। आज ही की बात थी, हुँ, यूएस से मेरे पास एक कॉल था हुँ, कि सर मैं अभी तक वास्तु मैंने करवाया, हुँ, मेरे 2-3 सवाल हैं, उनके आंसर कर दीजिए। मैं पूछिए कि सर मैंने प्लॉट को ग्रिड किया है, हुँ, फुल प्लॉट ग्रिड किया, मैं ठीक है। फिर मैंने बिल्डिंग को ग्रिड करवाया, मैं जी ठीक है। सर ऊपर जाके जो फर्स्ट फ्लोर बनी उसका अलग ब्रह्म स्थान क्यों निकल गया। अच्छा।
मुझे ऊपर जाके बिल्डिंग छोटी हो गई कि बढ़ गई, कि नहीं सर छोटी हो गई। तो मैं बिल्डिंग काम करती है तो बिल्डिंग को ग्रिड करते हैं, ऊपर जाके बिल्डिंग छोटी होगी तो ब्रह्म स्थान बदल गया, थोड़ी थोड़ी दिशाएं भी बदलेंगी। तो बिल्डिंग काम करती है तो बिल्डिंग को ग्रिड करेंगे। ये भी सवाल हैं लोगों के। और अभी रिसेंटली मेरी एक साइट परसों सोनीपत थी, तो बहुत बड़े आदमी हैं, सिटी में बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम तो नहीं लूँगा, भट्ठे का काम है उनका, और उनकी ईंटें सोनीपत में डंके की चोट से बिकती हैं कि हम कोयले में पका के देते हैं लोगों को ईंट, और बहुत बेहतरीन, बहुत पुरानी टाइम से भट्ठा है उनका। तो उन्होंने कहा कि सोलर कहाँ लगाना है, सोलर के लिए बुलाया, वो बिल्डिंग की मैपिंग, खट से दिमाग में आया कि ब्रह्म स्थान तो ओपन है, ओपन टू स्काई। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस टाइम आप लोगों ने भट्ठा लगाया था तो आप लोगों से बड़ा कोई यहाँ पे ठेकेदार नहीं था? कि यहाँ नहीं था। आज की पोजीशन क्या है कि अब तो 250 भट्ठे खुल गए हैं। मखा जी, चंद मूंगफलियों के आ जाने से बादाम के दाम कम नहीं होते। कितने ही भट्ठे खुल जाएं, आपका नाम तो नाम ही रहेगा, आप क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा किसी की सेल नहीं होनी चाहिए कि वो तो पता नहीं, पर मैं ब्रह्म स्थान है इसको बंद कर दूं, कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये नाभि है, सारी की सारी एनर्जी यहीं से चलती है। और हमारे राजाओं के महल बीच से कवर्ड थे। ब्रिटिशर्स के जो महल थे वो बीच से कवर्ड थे। तो जिन लोगों के राजाओं के महल बीच से कवर्ड थे उन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया है सर। हमारे यहाँ पे एक एक आदमी हजार हजार आदमी को काट देता था, वो वीक नहीं थे, दृढ़ निश्चय था, अंदर आत्मिक शक्ति थी कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम गुलाम क्यों हुए? उसके पीछे यही था कि वो ब्रह्म स्थान अगर खुला है तो आप रूलर पैदा नहीं कर सकते, दास पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए माँ इसको बंद करिए, फिर उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है आपको।